नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग जरूर करिए। बात अब उस मुद्दे की करेंगे जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी फंस गई है और ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे का वो आधार खिसक गया है जिस आधार पर सरकार, पीएम और उनकी पार्टी खड़ी रही है। अब ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहने की वजह है, दो तीन कारण है जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पहला और सबसे बड़ा कारण तो आरक्षण वाला मसला है जो आधी आबादी को लेकर बिल वगैरह ये लाए थे। वो लोकसभा में या आप कहें कि सदन में औंधे मुंह गिर पड़ा। अब कहा जा रहा है कि साहब ये तो बच्चा भी जानता था, तो जब बच्चा भी जानता था कि ये गिर जाएगा तो बीजेपी लेकर क्यों आई? उसका कारण है कि नैरेटिव। वो सोचे थे कि हम नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे। अब ये नैरेटिव बिल्ड करना उनको उल्टा पड़ गया। कैसे? डीएमके ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है और उसमें कहा गया है कि साहब महिलाओं को 33% आरक्षण आप दो। और ये जो आरक्षण है, ये जो अभी ये परसीमन की वजह से रोका गया था कि साहब पहले परसीमन हो जाएगा, सीटें 850 हो जाएंगी, तब उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि वो छोड़िए आप। अब देखिए, बिल तक ले आया गया कि परसीमन छोड़िए, आप जो है जो 543 का स्ट्रेंथ है इसी में 33% आरक्षण दे दीजिए। क्या बीजेपी इसका समर्थन करेगी? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि पीएम ने आधे घंटे के संबोधन में सिर्फ एक ही चीज कहा कि हम तो आधी आबादी के लिए सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये विपक्ष ने कुछ नहीं करने दिया। अच्छा, विपक्ष में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, ठीक है, कहा कि इन लोगों ने कुछ नहीं करने दिया। अब सवाल यह है कि डीएमके ने मौका दे दिया है कि आइए करिए। यानी देखिए, ये पूरा जो खेल है सियासी, वो बीजेपी ने रचा ही इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसीलिए नाम टीएमसी का लिया गया है। अब हुआ क्या है कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं महिला आरक्षण लाना, अब वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं और हम चाह रहे हैं आप अभी ले आइए, परसीमन का इंतजार न करिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी? प्राइवेट मेंबर बिल है। अब यहाँ से जो है इनका मामला बड़ा हो जाएगा और जो बीजेपी विमर्श की पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स में फंसने जा रहे हैं। वैसे पॉलिटिक्स में नैरेटिव मायने रखता है, लेकिन अब कहा जाता है ना कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो भाजपा है, उनकी भाजपा जो है, ये ख्याल रखिएगा, वो आजकल जो भी नैरेटिव बनाना चाहती है वो नैरेटिव जो है वो उल्टा पड़ जा रहा है। वो बनाना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाता है। उसका कारण है, उसका कारण सीधा है यूजीसी। वो जो वर्ग नाराज है वो अभी इनका कोई नैरेटिव एक तरह से कहा जाए कि बड़ा और खड़ा नहीं होने देता है। और अभी तो देखिए पूरी तरह से फंस गए हैं। अब तो ये हो गया ना कि आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, तो चलिए कर दीजिए, परसीमन छोड़ दीजिए। और ये बड़ा सवाल है कि चलिए ठीक है, परसीमन वाला जो है वो उसका विरोध हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, करने दीजिए। आप जो है उनके गाल पर तमाचा दे मारिए, क्या करके? सीधा सीधा इसी 543 वाले में महिला आरक्षण को लागू कर दीजिए। ये देखिए क्या है कि दुधारी तलवार पे खड़े हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको लगा था कि हम आधे घंटे बोलेंगे और उस आधे घंटे के बोलने में जो लोग नाराज हैं उनके पक्ष में हो जाएंगे और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये मान लेंगे कि नहीं, आधी आबादी के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी वाकई में कर रही है, यह प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो क्या वो डीएमके के प्राइवेट बिल का समर्थन करेगी? पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। दूसरा, अब तो कई लोग कह रहे हैं ना
कि पीएम क्यों इस तरह से उनको राष्ट्र के नाम संबोधन देना पड़ा। अरे वो सीधे सीधे एक नजीर पेश करते और अपनी पार्टी में ही 33% का आरक्षण लागू कर देते। सारी पार्टियों को मजबूर होकर वो करना पड़ता। क्या जाएंगे पीएम उस तरफ? देखिए क्या है कि आप ये समझिए कि विमर्श गढ़ने के फेरे में बीजेपी आज एक ऐसी जगह आकर खड़ी हो गई है जहां जब पीएम बोल रहे हैं तो पीएम को ख्याल ही नहीं रह रहा है कि वो दरअसल बोल नहीं रहे हैं, वो झूठ की खेती कर रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? आधार, पीएम ने कहा कि ये सब आधार का विरोध कर रहे थे। ये हास्यास्पद लगता है। आधार और जीएसटी तो दो ऐसे मसले हैं जिसका पुरजोर विरोध हुआ था तब जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, और विरोध करने वालों में यही बीजेपी है कि और कहा जा रहा था कि साहब सारा डाटा हमारा जो है कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा। खूब विरोध हुआ था उस समय जब यूपीए की सरकार थी, यही भाजपा करती थी। अब तो अरुण जी जीवित नहीं है, किस तरह से जीएसटी पर हंगामा हुआ था। अब वो सारा बिल पास करा लिया गया और पीएम संबोधन में कहते हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही थी, तो यह हास्यास्पद लगता है। दूसरी चीज देखिए, जो यहां से सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है वो ये कि असल में जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, वो संबोधन इस बात के लिए था कि जो एक तरह से कहा जाए मुस्लिम समाज है, उसको ये संकेत देना था कि साहब आपका हितैषी अगर कोई है तो कांग्रेस है। समझ रहे हैं आप? और हमें कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस है। यानी ये राष्ट्र के नाम संबोधन कुल मिलाकर इस बात को लेकर था कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस ही है जो आपकी तारणहार। अब आप कहेंगे मतलब पीएम ऐसा क्यों चाहेंगे? साहब तमिलनाडु में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, और त्रिकोणीय मुकाबला होने में सीधा जो है फायदा बीजेपी को होना है। और हम तो अभी भी ये मान रहे हैं कि ये जो महिला आरक्षण वाला मसला था, जिस तरह से आनन फानन लाया गया है, भाई ये तो पहले ही पास हो गया था ना 2023 में ही। डिलिमिटेशन के बाद ये लागू ही होना था, तो डिलिमिटेशन करा लेते, उसके बाद में जो है ये लागू करा देते। लेकिन डिलिमिटेशन छोड़ के पहले ही जो है कि डिलिमिटेशन वाला तो अभी कहाँ जाए, पहले इसी पे आ जाते हैं और साथ ही में डिलिमिटेशन और ये सीट उट सब अभी कर लेते हैं। और ये जानते हुए कि ये पास नहीं होगा, खुद केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये पास नहीं होगा। तो आप जानते हैं पास नहीं होगा, फिर भी आप लेकर आए, तो जाहिर सी बात है ये मामला विमर्श का है। और वो विमर्श पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ चुनाव को लेकर है कि यहाँ जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में विमर्श खड़ा किया जाए और अपने पक्ष में एक लामबंदी की जाए, और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब है। आप लोगों क्या कहें, उसे ख़राब लगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और उसका कारण है, आप जाइए और देखिए कि एसआईआर में कई चीज़ें जो हैं वो टीएमसी के लिए नुकसानदायक हैं, तो कई चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हैं। आज की परिस्थिति में अगर आप देखें 2021 के लिहाज से, तो महज 45 सीटें हैं जहां भाजपा दोबारा जीत सकती है। जो उसने अपनी 70 सीटें जीती हैं उसमें 45, और टीएमसी को अगर आज की स्थिति में देखा जाए पिछले आंकड़े के लिहाज से, यानी 2021 के लिहाज से एसआईआर के बाद, तो अभी वो तकरीबन 180 सीटें जीत सकती है। अब आप फर्क देख लीजिए। तो सारा जो ये मामला है, ये मामला वैसे तो चल इस बात को लेकर रहा था कि आधी आबादी को अपने लिए लामबंद किया जाए, और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, यहाँ क्या है, अपने लिए परसेंटेज बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाई जाए। अब वो सीटें 120 150 से ज़्यादा होने जा रही हैं, या वहाँ वो सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तो हम अभी भी नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ बीजेपी वहाँ करने की स्थिति में है।
वो टेम्पो हाई रखा गया है, 2021 में भी रखा गया था। तो टेम्पो हाई रखने का सीधा कारण यह है कि कम से कम अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाए। वो पूरा मामला यही नज़र आता, उससे बाहर कुछ नहीं। लेकिन खैर, कहना अपना यह है कि ये जो पूरा ताना बाना बुना गया, विशेष सत्र वगैरह बुलाया गया, इसने बीजेपी को लगा कि हम इससे जो है एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे। नैरेटिव बिल्ड हुआ है, लेकिन वो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ हो गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब पीएम और बीजेपी फंस गई।